हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट की। साथ में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बबल अप। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एसी जनरेटर की बात की थी और वहाँ हमने देखा था कि अल्टरनेटिव करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो आज हम वहीं से देखेंगे कि उस अल्टरनेटिव करंट की फ्रिक्वेंसी कैसी होती है। अल्टरनेटिव ईएमएफ जो हमारी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे एसी जनरेटर में, उस अल्टरनेटिव ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी है सेम होती है जो फ्रिक्वेंसी हमारी रोटेशन ऑफ कॉइल होती है, यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी से हमारा कॉइल रोटेट कर रहा होता है, यानी जो आर्मेचर हमारा रोटेट कर रहा होता है। हमने वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था रोटेशन ऑफ उसके बारे में कि किस तरफ हम ईएमएफ को इंक्रीज कर सकते हैं जो इंड्यूस होता है। तो उसको हम आर्मेचर में अगर कॉइल रख दें तो हम उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर जाती है। उसकी वजह से हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। हमने ये बात पढ़ी थी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात देखें तो जो हमारा एसी जनरेटर से जो करंट आता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है। यानी कि पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। 180 डिग्री तक वो पॉजिटिव होता है और 180 के बाद वो नेगेटिव हो जाता है और वो पीरियोडिक होता है। यानी कि ये सेम चीज जैसे ये यहाँ पे आया, ये सेम ही रिपीट होता रहेगा। तो ये पीरियोडिक होता है। वहीं पे हमारे जो डीसी करंट होता है वो हमारा स्ट्रेट होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ये हम आगे डिफरेंस में भी पढ़ेंगे। नाउ अगर हम बात करें हमारे घरों में जो सप्लाई आती है तो उसका कितना होता है फ्रिक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज की हमारे घर में सप्लाई आती है, जिसकी टी हमारी 100 टाइम्स चेंज होती है। 50 टाइम पॉजिटिव और 50 टाइम नेगेटिव, यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो ये पहले पॉजिटिव होता है और ये फिर नेगेटिव होता है। डिफरेंस की अगर हम देखें अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है, तो अल्टरनेटिव करंट जो है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड हमारा वेरी करता है, यानी कि चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। जीरो से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से फिर जीरो होगा और फिर दोबारा से वो मैक्सिमम वो रिपीट करता रहता है। अगर अल्टरनेटिव करंट की बात देखें तो उसकी डायरेक्शन भी हमारी रिवर्स होती है, यानी कि थोड़े टाइम बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। रिवर्स इज डायरेक्शन वाइल फ्लोइंग, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे पहले पॉजिटिव है फिर इसके बाद नेगेटिव आता है। क्यों? पहले अगर कोई भी सर्किट है इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उस टाइम बाद वो इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, यानी कि पहले पॉजिटिव चलेगा फिर वो नेगेटिव चलेगा। बल्कि डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट करंट में एक कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट हम जनरेटर और मेन से टेन कर पाते हैं, वहीं डीसी करंट हम सेल और बैटरी से, जैसे हमारे इन्वर्टर हो गया, वहां से मिलता है। तो हमारे घर में सप्लाई आती है, यानी कि जो पावर स्टेशन से आती है, वो हमारा अल्टरनेटिव करंट ही भेजता है हमारे घर में। अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमारे घर में डीसी सप्लाई आए तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो सकता है। एसी की वजह से ये होता है कि अगर आप सर्किट में एसी सप्लाई ना आके डीसी सप्लाई आए, तो अगर हम करंट को छुए तो हमें डायरेक्ट हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम की मैक्सिमम ही रहेगी, चेंज नहीं होती। बट एसी की वजह से एस मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो होती है, तो हमें सिर्फ शॉक लगता है और हमें शायद वो 1 मिनट को थोड़ी देर करंट लग के फिर वो हमें छोड़ देता है। ये हमारा एसी का एडवांटेज भी है। बात करते हैं एसी जनरेटर और डीसी मोटर के डिफरेंस की। तो एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वहीं पे डीसी मोटर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि उल्टा है। एसी जनरेटर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। डीसी मोटर हमारा वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है। इस प्रिंसिपल पे हमारा डीसी मोटर। एसी जनरेटर में जो दो सेपरेट स्लिप रिंग्स होती हैं, वहीं पे डीसी मोटर पे हमारा दो पार्ट्स होते हैं स्लिप रिंग्स के, जैसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं।
ये हमारा एसी जनरेटर और डीसी मोटर का डिफरेंस है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप हमारा फेसबुक पेज वीरेन एडुकेटर या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। प्लस मैंने आज के नोट्स और पुराने नोट्स को भी कंबाइन करके आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पिछली वीडियोस भी देखनी है तो उनका भी लिंक मैंने डाल रखा है, और आप हमारे चैनल पे जाके देख ही सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। as we talk about WOTS questions, WOT perspective और कंपटीशन के हिसाब से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसे सॉल्व कराएंगे। सिर्फ अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हमने सोचा है कि आगे चल के मैथ्स और केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट करेंगे। एज हमारा मैग्नेटिज्म खत्म ही होने वाला है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस कौन कौन सी थी उसके बारे में बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगली वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि उसी के साथ फिर हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं जो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ या फिर जो भी कंटेंट है, जो नोट्स है, वो सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से नहीं, वो आईसीएसई के हिसाब से भी है। तो जो भी नोट्स हैं आप आईसीएसई के हिसाब से भी देख सकते हैं। मतलब आईसीएसई के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने नोट्स को बनाया है, क्योंकि क्या है कि आईसीएसई में जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, सीबीएसई में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ही है। तो मैंने दोनों को कंबाइन किया है, तो आपको वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर मेल भी कर सकते हैं।